अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा 3.3 का हमने आगाज़ किया था लास्ट लेक्चर्स में, तो हमने कुछ क्वेश्चन उसके किए थे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जो आपको शॉर्ट सिलेबस में है, तो वो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताई थी। सब्स्टिट्यूशंस ये होती हैं कि अगर 1/a² प्लस x² हो तो हमने x = a tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। अगर 1/a² माइनस x² हो तो x = a sin थीटा पुट करते हैं। अगर 1/x² माइनस a² हो तो हम x = a secant थीटा पुट करते हैं, ठीक है। ये आपकी किताब में कुछ सब्स्टिट्यूशंस दी भी गई हैं। ये हैं आपकी सब्स्टिट्यूशंस, ये वाली, यानी कि अगर आपके पास x = ये a² माइनस x² हो तो हम लोग a sin थीटा पुट करते हैं। अगर x² माइनस a² हो तो a secant थीटा पुट करते हैं। और अगर x प्लस x² a² हो तो x = a tan थीटा पुट करते हैं। अगर x प्लस a अंडरूट हो तो अंडरूट के साथ ही t को पुट करते हैं। अगर 2x माइनस x² हो तो x माइनस a को = a sin थीटा पुट करते हैं। और सिमिलरली अगर प्लस साइन हो, यानी कि अंडरूट में 2ax प्लस x² हो तो हम x प्लस a को a secant थीटा पुट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैंने आपको करवाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास dx/1 + x² की पावर 3/2। तो ये किसकी फॉर्म में आ रहा है? ये फर्स्ट वाले की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे a क्या है? 1 है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x = a tan थीटा। तो a आपके पास क्या आ रहा है? a क्या है? 1, तो कैसे x = tan थीटा आ जाएगा। तो साथ ही जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो साथ ही dx भी लेते हैं। मैंने आपको पहले भी ये मेथड बताया हुआ है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। dx tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant² थीटा, और आपके पास क्या आ जाएगा? d थीटा। अब इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट dx की जगह क्या आ जाएगा? secant² थीटा d थीटा, और ये ओवर में क्या आ जाएगा? 1 + tan² थीटा की पावर 3/2। तो ये आपके पास, इसको आगे सिंप्लीफाई आप कीजिएगा तो आपके पास ये आता है secant थीटा ओवर में 1 + tan² थीटा किसके बराबर? secant² थीटा के बराबर होता है। और ये उसकी पावर क्या आ जाएगी? 3/2। ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगी? d थीटा। तो ये आपके पास है secant² थीटा ऊपर और secant³ थीटा नीचे, d थीटा। तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/secant थीटा 1/secant थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के। cos या d थीटा, तो cos की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? tan sin थीटा प्लस c। अब देखो आंसर आपका थीटा में, क्वेश्चन आपका थीटा में है, थीटा में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका x में है तो आंसर लेकिन आपका थीटा में आ गया। तो आपने जब भी ऐसी सब्स्टिट्यूशंस होंगी तो आपने एक फिगर ड्रॉ कर लेनी है। फिगर आपके पास थीटा है, तो अब आपके पास हमें पता है ये आपके पास ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर कहलाता है, ये आपकी कहलाती है बेस, ठीक है। तो हमें पता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा की यहाँ से वैल्यू निकलेगी, तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी, tan थीटा की वैल्यू आती है x/a। तो ये आपके पास x है और ये आपके पास क्या है? a है। तो आपने हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर a² इक्वल टू बेस स्क्वायर, आपको क्या दिया हुआ है? a², और परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? x² प्लस। तो हाइपोटेन्यूज निकालना, ये निकालना, तो आप दोनों तरफ अंडरूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x²। ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a² आपके पास क्या है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? 1 + x² आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है ना, तो जो पार्ट उसने नहीं ना दिया होता वही वो आंसर होता है। तो साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा? x/1 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो x/ आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + x² प्लस c, ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, जो कि आपके शॉर्ट सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 1/1 + x², नीचे tan इनवर्स ऑफ x है। आप देखिए नीचे tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका जवाब किस तरह लिखे जाएंगे, नीचे वाली चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो किससे लिखा जाता है, ln tan इनवर्स ऑफ x + c। नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसको ln में जवाब देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 को आपने रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज करने के बाद तो इसको रैशनलाइज किस तरह करेंगे, ये साइन चेंज करके नीचे माइनस का है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अंडरूट के साथ ही। तो अंडरूट कॉमन पूरे के ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 - x² dx। तो ये अंडरूट इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 + x ओवर अंडरूट 1 - x² dx। तो ये इस 1 के नीचे अलग अंडरूट आ जाएगा, दूसरे के नीचे अलग आपके पास अंडरूट आ जाएगा। तो आप इसको किस तरह करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - x² और dx, और ये आपके पास आ जाएगा x/1 - x² dx। तो क्या करेंगे, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x, और इसको अंडर रूट वाली की चीज़ को ऊपर ले जाओगे तो 1 - x² की पावर ½ और ये x है x dx। अब देखो पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल लगने के लिए अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2x। x तो है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से ही डिवाइड कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये -1/2। अब पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा क्योंकि अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर रूल लगता है। तो आगे 1 ऐड कर लिया, वही पावर नीचे डिवाइड कर लिया, तो आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास वो ये है a की x/x² - x⁴, तो इसको dx। तो हम इसको अगर ये लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा a की x/a² - x² का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a², अब ये पूरा x है, x ये पूरा है, यानी कि स्क्वायर वाली फॉर्म आपकी x है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे a² - x² की सब्स्टिट्यूशन क्या होती है आपके पास, x = a tan थीटा, x = a sin थीटा होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे x आपके पास वो ये होती है आपके पास a² - x² होती है, सिर्फ x, ये x की 4 है तो इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x की जगह यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर शुरू में पावर एकम 2x dx a cos ऑफ d थीटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो 2 आपके पास x dx है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 एक्स्ट्रा, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो a/2 cos ऑफ थीटा d थीटा। तो आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx की जगह आप x dx की जगह आप क्या पुटोगे, a/2 cos ऑफ थीटा d थीटा, और ओवर में आपके पास आ जाएगा a² - x² की जगह क्या जाएगा, a² sin² थीटा। तो a² कॉमन निकाल लेंगे, तो a² अंडरूट से बाहर कॉमन निकलेगा, तो ये a²/2 cos थीटा d थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास है a²/2 cos थीटा d थीटा, तो अब ये a कॉमन निकलेगा अंडरूट से, तो a² या 1 - sin² थीटा अंडरूट आपके पास आ गया। तो आप इसको लिखो a²/2 cos थीटा d थीटा। तो ये 1 - sin² थीटा किसका होता है, cos² थे, तो cos अंडरूट से खत्म हो जाएगा, तो a cos थीटा आ जाएगा। तो a से कैंसिल, थीटा cos थीटा, a/2 वैसे कांस्टेंट बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1 d थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, किसके लिहाज से हो रही है, d थीटा के लिहाज से, तो क्या आ जाएगा a/2 थीटा प्लस c। अब थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से वैल्यू निकलेगी। यहाँ से कैसे वैल्यू इसकी थीटा की वैल्यू निकलेगी, आपके पास आ जाएगा x² ओवर a साइन थीटा। तो आपके पास थीटा उधर चला गया, साइन उधर चला गया, तो आपके पास वैल्यू ये वाला इधर, तो साइन उधर चला गया, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर ओवर ए किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, a/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली आपके क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद करना है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के मेथड की तरह ही होना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया गया है, मैं सिर्फ हिंट आपको दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का। ये 7 - 6x - एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ना, तो मैंने कहा था वो जो एक्स के साथ एक्स के साथ ना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये माइनस है, ये माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको पता क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर ही 7 माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब मैंने आपको क्या था, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 पे तकसीम करते हैं। जब 6 को 2 पे तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, 3। 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर ही माइनस कर लेंगे अंडर रूट ब्रैकेट्स के अंदर ही, क्योंकि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। 9 ऐड कर लेंगे, 9 ही माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ जाएगा। अब आप ब्रैकेट्स खोल लो अंडर रूट के अंदर वाली, 7 माइनस ये पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा dx। तो 9 + 7 किसके बराबर कितना आया, ये आ जाता है 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, अब इस पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे। सब्स्टिट्यूशन सेम इसी पैटर्न पे लगेगी जैसे ये लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है, 4, क्योंकि 16 है ना, तो 16 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो a की जगह हम 4 लिखेंगे और x की जगह हम, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था, ठीक है। तो x की जगह क्या लिखा, स्क्वायर। अब यहाँ पे x + 3 है, x की जगह क्या है, x + 3, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x + 3 ही लिखेंगे। तो ये आपने खुद से सेल्फ एक्सरसाइज है, तो आपने इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप आगे आपका क्वेश्चन नंबर 21 आता, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 क्वेश्चन है आपके पास, साइन की पावर 5x dx। तो आप इसको कैसे स्प्लिट करोगे, क्यूब को अलग कर लो और साइन स्क्वायर को अलग कर लो, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई इस तरह करें, साइन ऑफ क्यूब थीटा, इसको खोल लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 3x dx माइनस साइन ऑफ 3x कॉस स्क्वायर x dx। अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन के मेथड से तो नहीं होना क्वेश्चन, ये रॉन्ग हो गया है। बेसिकली ये है आपका क्वेश्चन है साइन ऑफ 5x, ठीक है। तो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन ऑफ 4x अलग आ जाएगा, साइन x अलग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है, यानी इकट्ठा करेंगे तो साइन 5x ही आ जाएगी, 1 पावर ये और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पावर ये आ जाएगी, 5 पावर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, उसका स्क्वायर। अब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर, आपने वो स्क्वायर खोल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2ab। तो अब साइन थीटा, साइन x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। साइन की इंडिकेशन क्या होती है, माइनस कॉस। अब देखो कॉस का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है उसके ऊपर क्या लगता है, पावर रूल लगता है। तो कॉस ऑफ 4x, कॉस का डेरिवेटिव आगे क्या है, साइन x, ठीक है। तो सॉरी माइनस में डेरिवेटिव मौजूद होता है, तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इधर डिवाइड कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उस पर पावर रूल लगेगी। सेम इसी तरह ही इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करेंगे, माइनस डेरिवेटिव है साइन एक्स, तो इधर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इस पर भी पावर रूल लग जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। आपने अच्छे से एक्सरसाइज कीजिएगा और आगे इतना ही अच्छे से कर लीजिएगा तो बड़ी बात है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।